अब जरा तवज्जो कीजिएगा। अब मैं उलमा किराम की मौजूदगी में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हजरत मेरे इमाम की शान देखिए। एक दिन खादिम ने अर्ज किया कि किसी देवबंदी गुस्ताखे रसूल ने आपको गालियां लिखकर भेजा है। ऐ लोगों, इतना सुनना था, आला हजरत के चेहरे पर रौनक छा जाती है। खादिम हैरान हो जाता है और अर्ज करता, हुजूर आप खुश हो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, देवबंदी ने आपकी तारीफ नहीं की है, उस गुस्ताखे रसूल ने आपको दुआएं नहीं दी है। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे इमाम फरमाते हैं मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ कि देवबंदी जिस वक्त मुझे बुरा भला लिखा होगा उस वक्त मेरे नबी की शान में गुस्ताखी से तो परहेज करके रखा होगा, अपनी जुबान को बचा कर रखा होगा। ऐ लोगों, ये है मेरे इमाम की शान, ये है आला हजरत के गालियां सुनना पसंद है, अपनी तौहीन बर्दाश्त है, लेकिन कोई मेरे नबी की तौहीन करे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुल कर बोलता है, रजा ने मारा कलम भी मिसले खंजर बोलता है, रजा के नाम की खाता है तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, वाह वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। किसी से कब वो डर कर बोलता है। मैं आला हजरत की बारगाह मैंने अर्ज किया, ये मेरे आका अहमद रजा अल-मलफूजात लिखने वाला राइटर तू है, अल-मोबी लिखने वाला राइटर तू है, ये मेरे आका अहमद रजा जरा तू तो बता तेरी नजर में कौन आला है। तो आज भी बरेली शरीफ से आवाज आ रही है, गुलाम गौस कान खोल के सुन ले, अहमद रजा की नजर में न आगरा का ताजमहल आला, न दिल्ली का लाल किला आला, न कश्मीर की हसीन वादी आला, न बनारस की सुबह आला, न लखनऊ की शाम आला, न ये आला न वो आला। आला हजरत बोले सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ऐ लोगों, आला हजरत बोले ए दुनिया वालों, तुम्हारी नजर में दुनिया की चीजें आला होंगी, लेकिन अहमद रजा की नजर में तो आमला का लाल है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों, आप देखते चले आ रहे हो, कोई कहता है मालदार देता है, कोई कहता ताजदार देता है, कोई कहता प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता मुख्यमंत्री देता है, मगर मेरे इमाम की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। आला हजरत अकीदत व मोहब्बत में डूबकर इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। है वाह वाह वाह। पर तशरीफ फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम, बिलखुसूस मेरे भाई मद्दाह रसूल हाफिज वकारी जनाब अबान रजा हबीबी साहिब किबला, और वो जुमला हाजिरीन मजलिस पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, शहुदाए मिल्लत के तलबगारों, औलियाए उम्मत के जान निसारों, गौस ख्वाजा रजा के दीवानों मस्तानों, आइए एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी व अला अली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं,
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अमान साहब क़िबला चाहता हूँ, मेरे इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मज़ा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। हजरात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहता हूँ कि आगाज़ बयान से क़ब्ल नाते पाक के चंद अशार आप हजरात मुझसे भी समाअत फरमा लीजिए। माशाअल्लाह अभी आपने अमान रज़ा हबीबी साहब क़िबला को समाअत किया। मैं रब क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह पाक अमान रज़ा हबीबी साहब क़िबला को अल्लाह पाक खूब उरूज बख्शे और उम्र तवील अता फरमाए। अब मैं नाते पाक के 2-3 शेर में पेश करता हूँ, समाअत कीजिएगा। आइए ज़रा तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए ज़रा इधर बैठिए। अरे आ जाइए, अरे आ जाइए। चलिए कोई बात नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2-3 शेर में पेश करता हूँ, समाअत कीजिए। शायर कहता है अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। क्या बात है, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। क्या बात है। यहाँ से शेर समाअत कीजिए और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। और एक शेर समाअत कीजिए। जब सवाने पे खुर्शीदे क़यामत आए, जब सवाने पे खुर्शीदे क़यामत आए, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पेशाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत गुलाम गौस बरेली शरीफ, नारे तकबीर। अपने दामान शफात में छुपाए रखना। और एक शेर पेश करता हूँ, समाअत कीजिएगा। अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। शायर कहता है आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। क्या बात है। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, गैर की याद मेरे दिल
क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। रखना। और मैं शेर पढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। पीरा ने पीर तमाम वलियों को सरदार फरमाते हैं, यानी गौसे पाक फरमाते हैं, हालात अगर आप सबको बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हालात उससे बताओ जो हाल बदल सकता है। क्या बात है, वो जो हालात बदल सकता है और वो है अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। जी जी माशाल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह खूब। अच्छा खींचा समाज कीजिए। उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो। अपने दामन में ना एहसान रखना, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना। बहुत खूब माशाल्लाह। अब देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ उलमा किराम की मौजूदगी में। एक बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अमान मेरे भाई देखिएगा, देखिए तकरीर सुनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाए। अगर आप हजरत तकरीर सुनने का जिक्र रखते हैं तो गुलाम बहुत ज़ियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा इंशाअल्लाह बात बताएगा, क्या बात, सच्ची बात बताएगा। और मैं तो हजरत कहता हूँ मंजूर है कि इस बज़्म में इस्लाही मफासिद नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन। वाह वाह, क्या बात खूब। कौन है ये मुफ्ती आजम हिंद जिनको दुनिया सुन्नियत आज ताजदार अहले सुन्नत कहती है? सुभान अल्लाह। सुने और दिल की तख्ती पर नोट करें। पाकिस्तान में रुयत हिलाल के ताल्लुक से एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसके ओहदेदारान ईदैन के मौके पर खास तौर से मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान में बजरिया जहाज से चांद देखने का एहतमाम करते थे। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा ईद के मौके पर 29 रमजान का चांद नजर न आया। कमेटी के अफराद ने सोचा चांद तो नजर न आया, इसलिए जहाज के जरिए चांद को देखा जाए। ऐ लोगों, इसी गर्जे से जहाज को उड़ाया गया और मशरिकी पाकिस्तान से मगरिबी पाकिस्तान जाते हुए उन्हें चांद नजर आ गया। उन लोगों ने चांद देखने की इत्तला हुकूमत पाकिस्तान को दे दी। फिर हुकूमत की जानिब से रुयत का ऐलान करा दिया गया, मगर वहाँ के सुन्नी उलमा ने इस चीज से मानने से इनकार कर दिया। रुयत हिलाल के कमेटी के लोगों ने दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के मुफ्तियान किराम से इस सिलसिले में फतवा मांगा और एक इस्तिफ्ता बरेली शरीफ भी रवाना कर दिया। दुनिया के सभी मुफ्तियान किराम ने रुयत हिलाल की तस्दीक कर दी, मगर वह कुर्बान हो जाओ इल्म फजले के ताजदार सुन्नियत के अलम बरदार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इसे मानने से इनकार कर दिया और फतवा तहरीर फरमा दिया, जिसका मजमून इस तरह है। चांद देख कर रोजा रखने और ईद करने का शरई हुक्म है, और जहाँ चांद नजर न आए वहाँ शरई शहादत पर काज़ी शरअ हुक्म देगा। चांद को सतह जमीन या ऐसी जगह से कि जो जमीन से मिली हुई हो वहाँ से देखना चाहिए। रहा जहाज से चांद देखना ये गलत है, क्योंकि चांद गुरूब होता है, फना नहीं होता। इसलिए कहीं 29 को और कहीं 30 को नजर आता है। और अगर जहाज उड़ाकर चांद देखना शर्त है तो बुलंदी पर जाने के बाद 27 और 28 तारीख को भी चांद का हुक्म दिया जाएगा और न ही कोई आकिल इसका एतबार करेगा। ऐसी हालत में जहाज से 29 को चांद देखना का मुअतबर होगा। ऐ लोगों, इस जवाब को पाकिस्तान के हर अखबारों में जली हरफों में शाया किया गया और इस फतवा की तस्दीक के लिए पाकिस्तान में अगले महीना 27 और 28 तारीख को जहाज उड़ाकर तस्दीक कराई गई तो हकीकत में बुलंदी पर चांद नजर आया। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने फतवा मुफ्ती आजम को तस्लीम कर लिया और हिलाल कमेटी तोड़ दी गई और दुनिया के तमाम मुफ्तियान किराम ने आपके इल्म फजले का लोहा मान लिया। तो मेरे दोस्तों, तो पता चला शहजादा आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद नहीं थे बल्कि मुफ्ती आजम आलम थे। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, जहां में कम नजर आए वो क्या जाने मर्तबा उनका रजा के इल्म का मजहर मुफ्ती आजम हिंद। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, कहे जो मुफ्ती आजम वही अख्तर रजा बोले, न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली। अरे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बहुत खूब माशाल्लाह, वाह वाह। हाफिज कारी मुफ्ती आलिम बन सकते हैं सब कोई, मेरे भाई यकीन मानो आप मुफ्ती आजम बन के दिखाना सबके बस। क्या बात है, बहुत बहुत। अब मुझे बताइए हजरत, आप अपने कल्ब से अदल कीजिए, जब सरकार आला हजरत के छोटे साहिबजादे की ये शान है, तो मुझे बताओ आला हजरत की शान क्या होगी? क्या बात है हजरत, वाह बहुत आला बहुत। हजरत की वाह वाह, आला हजरत की मोहब्बतों पर कुर्बान। क्या बात है मेरे भाई सुने आला हजरत की शान। जी जी जी। किसी को दुनिया से प्यार होता है और किसी को दुनियादार से प्यार होता है, और किसी को मदीने से प्यार होता है, किसी को मदीने के ताजदार। वाह 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 हजरत, बहुत खूब। जिसे जिससे प्यार होता है वो उसी की बोली बोलता है, वो उसी की तारीफ करता है। ऐ लोगों, आपको मालूम है आज इलेक्शन का जमाना चल रहा है, जिसे जिस पार्टी से प्यार है वो उसी पार्टी की बात कर रहा है, वो उस नेता की बात कर रहा है। ऐ लोगों, मैंने पूरी दुनिया का जायजा लिया तो पता चला कि दुनिया में बहुत बहुत बड़े कलमकार आए, दुनिया में बहुत बहुत बड़े राइटर आए, लेकिन जिससे जिससे जितना प्यार था वो उसी की तारीफ करता हुआ नजर आया। हजरात, अगर आप दुनिया का जायजा लोगे तो किसी राइटर ने कलम उठाया और कलम उठा के बोला आगरा का ताजमहल आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला कश्मीर की हसीन वादी आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला बनारस की सुबह आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला लखनऊ की शाम आला, कोई राइटर बोला ये आला, कोई राइटर बोला वो आला। मैं बरेली गया, आला हजरत की चौखट को चूम के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा ये मेरे आका अहमद रजा, इस सदी का सबसे बड़ा राइटर तू है, 1400 किताबें लिखने वाला राइटर तू है, 8 घंटे में दौलत क्या लिखने वाला राइटर तू है, मेरे अहमद रजा, मेरे अहमद रजा हदायत बख्शिश लिखने वाला राइटर तू है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं आला हजरत की बारगाह मैंने अर्ज किया ये मेरे आका अहमद रजा अल मलफूजात लिखने वाला राइटर तू है, अल मोबिन लिखने वाला राइटर तू है, ये मेरे आका अहमद रजा जरा तू तो बता तेरी नजर में कौन आला है? तो आज भी बरेली शरीफ से आवाज आ रही है, गुलाम गौस कान खोल के सुन ले, अहमद रजा की नजर में न आगरा का ताजमहल आला, न दिल्ली का लाल किला आला, न कश्मीर की हसीन वादी आला, न बनारस की सुबह आला, न लखनऊ की शाम आला, न ये आला न वो आला। आला हजरत बोले सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ऐ लोगों, आला हजरत बोले दुनिया वालों तुम्हारी नजर में दुनिया की चीजें आला होंगी, लेकिन अहमद रजा की नजर में तो आमला का लाल है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों, आप देखते चले आ रहे हो, कोई कहता है मालदार देता है, कोई कहता ताजदार देता है, कोई कहता प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता मुख्यमंत्री देता है, मगर मेरे इमाम की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। आला हजरत अकीदत और मोहब्बत में डूबकर इरशाद फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आए है वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना गुलाम गौस मिसबाही बरेली शरीफ, नारे तकबीर। आए है बहुत खूब माशाल्लाह हजरत। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मेरे दोस्तों, मेरे इमाम की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाए। भाई इलेक्शन के जमाना में तो 5-6 रुपए के लिए 500, 600, 1000, 3000 जी हजरत जी, 1000 रुपए के चक्कर में लोग जी अल्लाह पाक उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, हिदायत नसीब अता फरमाए। मेरे लोगों, मेरे इमाम की शान तो ये है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब मैं उलमा किराम की मौजूदगी में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हजरत मेरे इमाम की शान देखिए। एक दिन खादिम ने अर्ज किया कि किसी देवबंदी गुस्ताखे रसूल ने आपको गालियां लिखकर भेजा है। ऐ लोगों, इतना सुनना था, आला हजरत के चेहरे पर रौनक छा जाती है, खादिम हैरान हो जाता है और अर्ज करता हुजूर आप
खुश हो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, देवबंदी ने आपकी तारीफ नहीं की है, उस गुस्ताखे रसूल ने आपको दुआएं नहीं दी है। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे इमाम फरमाते हैं मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ कि देवबंदी जिस वक्त मुझे बुरा भला लिखा होगा उस वक्त मेरे नबी की शान में गुस्ताखी से तो परहेज करके रखा होगा, अपनी जुबान को बचा कर रखा होगा। ऐ लोगों, यह है मेरे इमाम की शान, यह है आला हजरत के गालियां सुनना पसंद है, अपनी तौहीन बर्दाश्त है, लेकिन कोई मेरे नबी की तौहीन करे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुल कर बोलता है। रजा ने मारा कलम भी मिसले खंजर बोलता है, रजा के नाम की खाता है तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुल कर बोलता है। मेरे भाई, आप हजरात से मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप औलिया कामिलीन के मज़ारात पे जाया करें और उनके वसीले सब दुआ क्या करें। और आपका मालूम है, कुछ लोग ये कहते हैं मज़ारात पे मत जाओ, फातिहा मत पढ़ो, कब्रों पर मत जाया करो। जी मैं बता दूं आपको, कब्रों पर जाना नबी की सुन्नत है। हाय हाय, वाह वाह, जी हाँ, मेरे नबी की सुन्नत है।